नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत चर्चा है कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के भाषणों की तुलना सांप के जहर से कर दी। बीजेपी को बहुत बुरा लग गया। अपनी हवेली के पीछे 10 दिन से बारिश और गर्मी में सड़कों पर सो रही पदक विजेता लड़कियों पर जीभ तालू से चिपकाए छिप कर बैठी स्मृति ईरानी जीभ पटक पटक कर बोल रही है। मोदी जी ने तो नाना पाटेकर के अंदाज में गिनकर बता दिया कि अब तक 91 गाली दी है। अच्छा, 91 सुनते ही मुझे बाटा के चप्पलों की याद आ गई। उनकी कीमतें होती थी 149, 95, 399, 95। मतलब समझ में नहीं आता था कि इतना सही दाम रखते कैसे हैं कंपनी वाले। जैसे चिकन कोरमा में दालचीनी की मात्रा 1 चुटकी। खैर, बात यूं है कि बीजेपी बहुत बुरा महसूस कर रही है कि हमारे महामानव की तुलना सांप के जहर से कैसे कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने मोदी को नालायक बताते हुए बोल दिया कि ऐसा नालायक बेटा होगा तो देश कैसे चलेगा। ऐसे हरगिज नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी को बुरा लगना स्वाभाविक है, ये असभ्यता है। किसी को भी शालीनता नहीं छोड़नी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो संविधान की ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे से ज्यादा जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है ना। लेकिन वो कितने जिम्मेदार हैं, इसका उदाहरण पेश करने के लिए मैं आपको 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। इसी कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे और तब जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। बाद में बीजेपी ने पिछले दरवाजे से जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी। वरना आपको याद हो तो 17 मई 2018 को बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के केवल 6 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा था और जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन केवल सवा साल बाद 26 जुलाई 2019 को कुमारस्वामी को हटाकर येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री बन बैठे। खैर, मैं उसी चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने शालीन हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी हो सकती है और इससे ज्यादा बुरा लग सकता है कि मोदी राहुल गांधी की मां तक पहुंच गए थे। बिल्कुल यही महीना था, यही तारीख थी और यही माहौल था। 1 मई को प्रधानमंत्री ने चामराजनगर से कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और उन्होंने बहुत फूहड़ तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा था। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद यह मोदी का पहला दौरा था। उन्होंने कहा था, आज 1 मई को गुजरात और कर्नाटक का स्थापना दिवस है। आज के दिन मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। आज मेहनतकश लोगों का दिन है। उन लोगों ने अपने संकल्प के बल पर देश को कहां पहुंचाया है। मैं कारीगर और मजदूर भाइयों को आज का दिन समर्पित करना चाहता हूं। लेकिन मोदी के उद्गार की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई तो उनके उस मनोभाव की जिसमें वो राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी तक पहुंच गए थे। मोदी ने सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा था कि मैं आपसे कहता हूं, आप कर्नाटक के चुनाव प्रचार में 15 मिनट बिना कागज हाथ में लिए हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मां की मातृभाषा में बोलकर दिखा दीजिए। एक बात और, इस 15 मिनट के भाषण में 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया का नाम ले लीजिएगा। यह एक किस्म की फूहड़ बात थी। सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई थी और उनकी मातृभाषा इतालवी है। मोदी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि बिना हाथ में कागज लिए आप 15 मिनट तक बोलकर दिखा दीजिए और विश्वेश्वरैया बोलकर दिखा दीजिए 5 बार। कमाल की बात यह है कि इसी भाषण में मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र में हम नेता और नागरिकों की बातों को गंभीरता से लिया जाता है। मतलब जब मोदी बोल रहे थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे तो जनता को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लफाजी नहीं माननी चाहिए। जब मोदी बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो जनता को इसको लेकर जुबान पकड़ लेनी चाहिए। जब मोदी कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे तो इस पर जनता को उनसे हिसाब मांगने का पूरा हक है। लेकिन राहुल गांधी ने यही हिसाब मांग लिया तो मोदी की सांस हलक में अटक जाती है, उनकी सांसदी छीन ली जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है। इस देश के सबसे बड़े भाषणबाज उनकी मां तक पहुंच जाते हैं। और कमाल तो यह है कि मंदिर से लेकर मंच और संसद तक में टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा भाषण झाड़ने वाले नरेंद्र मोदी चुनौती देते हैं कि बिना देखे 15 मिनट भी बोलकर दिखा दीजिए। 18 जनवरी 2022 की बात है। आरोप लगा कि दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन सम्मेलन में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने की वजह से हकलाने लगे थे।
बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन तक में मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा भाषण पढ़ा था। मतलब एक एक शब्द लिखा हुआ था। एक बात और गौर कीजिएगा, मोदी जब भी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते हैं तो वो एक बार दाएं देखते हैं और एक बार बाएं देखते हैं। वो सामने देखकर कभी बात नहीं करते, क्योंकि एक टेलीप्रॉम्प्टर बाएं लगा होता है और एक दाएं, इसलिए वो केवल दाएं बाएं करते रहते हैं। राजनीति में भी दाएं बाएं करते हैं। यहां मैं जानबूझकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे निहायत आपत्तिजनक बयानों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। उनकी लाइन थी, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। इससे आप स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लोग सांप का जहर और नालायक भर बोल देने से नैतिकता का कंबल निकालकर ओढ़ लेते हैं। हालांकि इस तरह की भाषा कोई भी बोले आपत्तिजनक है, लेकिन इस तरह की भाषा के मास्टर और मास्टरमाइंड दोनों हैं नरेंद्र मोदी। बंगाल के चुनाव को याद कीजिए, दीदी ओ दीदी वाला बयान, इस एक बयान ने पूरे चुनाव को भाजपा के खिलाफ मोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल की जनता ने इस तरह की फूहड़ बात करने वाले प्रधानमंत्री को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था। चलते चलते आपको एक कमाल की चीज बताऊं, मोदी ने 2018 के चुनाव में पहले ही दिन कहा था कि कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके चेले चपाटों के भ्रष्टाचार पिछले दिनों मीडिया में आए। यहां 10% कमीशन पर काम होते थे। आरोप है कि इस स्तर को भाजपा ने सीधे 4 गुना उठा दिया। खुद भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया है कि 40% कमीशन दिए बिना मोदी के चेले एक भी फाइल पास नहीं करते, यहां तक कि मंदिरों और मठों को भी। अप्रैल 2022 में गदा जिले के बालेहोसुर मठ के मंगलेश्वर स्वामी ने खुलेआम कहा था कि मठों तक को सरकार से मिलने वाली ग्रांट के एवज में 30% कमीशन देना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई विधायक काम शुरू करने से पहले ही कमीशन तय कर लेते हैं। हमें केवल इतनी रियायत दी जाती है कि आप मठ से हैं तो आपको 40% नहीं, केवल 30% कमीशन देना पड़ेगा। उनके शब्द थे, सरकार आइसक्रीम देती है तो हमें केवल उसकी डंडी ही मिल पाती है। सोचिए, मोदी 2018 में 10% से ही दुखी थे तो उनके चेलों ने कमीशन खोरी का रिकॉर्ड बना डाला। 40% हमें दे दो, 60% में काम करो या अपना मेहनताना बचाओ या भाड़ में जाओ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर पूरे कर्नाटक में जमकर मजे ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी के चेलों ने जब मंदिरों और मठों के स्वामियों तक को कमीशन खोरी के मामले में नहीं छोड़ा तो बाकी लोगों से कितना खाते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बात जहां से शुरू की थी मैं वहीं पर खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि बात जब नैतिकता की आएगी तो पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी की मां तक पहुंच जाने वाले मोदी के चेले चेलियों को नालायक कह जाने पर उछल कूद मचाने का क्या हक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।